हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है इसमें अपन देखेंगे निबंध लेखन और एक खास टॉपिक है बाल विवाह एक अभिशाप। इस विषय पर निबंध लिखना है तो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए कैसे कैसे लिखना है आपको निबंध। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें लिख देनी है। बाल विवाह एक अभिशाप आपको इसी विषय पर लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सबसे पहले तो प्रस्तावना लिखनी है। पहला पॉइंट और अंतिम पॉइंट तो फिक्स होता है। पहला पॉइंट होता है प्रस्तावना। किसी भी निबंध को लिखते समय आप प्रस्तावना लिखेंगे सबसे पहले, और जो अंतिम पॉइंट होता है वो होता है उपसंहार। तो ये दो पॉइंट तो फिक्स होते हैं। अब बीच में जैसा टॉपिक होता है ना उसके हिसाब से, या चूँकि यहाँ पे एक अभिशाप लिखा हुआ है मतलब इसकी बुराइयाँ ही बुराइयाँ बतानी है आपको, समझ गए ना। जैसे कोई टॉपिक होता है उसके कारण और प्रभाव होते हैं, तो वो कारण बताना होता है, प्रभाव बताना होता है, ऐसी सारी चीज़ें। लेकिन जैसे अभिशाप है ना, तो इसकी खाली बुराइयाँ बतानी है आपको और कुछ भी नहीं बताना है। तो पहला तो हो गया कि बाल विवाह एक कुप्रथा है, और उसके बाद लिखना बाल विवाह एक अभिशाप है, और फिर ये जो समस्या है इसके निवारण के उपाय भी बताइएगा। मतलब आशावादी दृष्टिकोण रखना है आपको किसी भी निबंध लेखन में, ध्यान रखना है। और जो उपसंहार जब लिखते हैं तो वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसे चाहिए शब्द आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपन उसको कंक्लूड करते हैं, उसको अंत में ले जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, और प्रस्तावना क्या होता है कि एक भूमिका बांधी जाती है, मतलब बैकग्राउंड लिया जाता है कि भाई ये एक तो क्या चीज़ है और कब से शुरुआत हुई है। तो ये प्रस्तावना में लिखी जाती है। तो आप देखो लिखेंगे कि भारत में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। तो सबसे पहले तो आपने बता दिया बाल विवाह होता क्या है। उसके बाद आप लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति में जीवन में 16 संस्कार माने गए हैं। इन 16 संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। अब यहाँ से आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, संस्कृति के साथ इसे जोड़ दिया है। आगे लिखेंगे कि वैदिक काल में, मतलब वैदिक काल जब वेदों का समय था उस समय की बात हो रही है, तो वैदिक काल में ये संस्कार पवित्र भावनाओं का परिचायक था, परंतु परवर्ती काल में इसमें अनेक बुराइयां और कुप्रथाएं समाविष्ट हो गई। बात करते हैं थोड़ा सा और वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल की तरफ आते हैं। तो धीरे धीरे फिर इसमें क्या हुआ कि कुछ बुराइयां सम्मिलित होती गई, कुछ कुप्रथाएं इसमें समाविष्ट होती गई। इन्हीं विकृतियों के फलस्वरूप हमारे देश में अनमेल विवाह और बाल विवाह का प्रचलन हुआ, जो कि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के लिए घोर अभिशाप है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी प्रस्तावना, इसमें एक भूमिका बांध दी अपन ने। अब हम पर लिखेंगे बाल विवाह की कुप्रथा। आपको पॉइंट बना देना है, और पॉइंट जब बनाते हैं ना तो ऊपर मैंने जैसे बताया ना आपको, यहाँ पर इस तरीके से आप पॉइंट लिख दीजिए सबसे पहले ही, सेंटर में हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आप पॉइंट लिख दीजिए। अगर ब्लैक पेन ले जाते हैं और अगर ब्लैक पेन का आप यूज़ करते हैं तो यहाँ से जो है ना बाल विवाह एक अभिशाप, उसके बाद ये जो 5 पॉइंट अपन ने लिखे ये तो सारे लिख देना है ब्लैक पेन से। उसके बाद में पहला पॉइंट आप लिखेंगे, एक पंक्ति छोड़ करके पहला पॉइंट लिखना है प्रस्तावना, तो इसको भी लिखना है ब्लैक पेन से, और फिर अपन ब्लू पेन से आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जब दूसरा पॉइंट लिखें उससे पहले एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर आपको दूसरा पॉइंट लिखना है बाल विवाह की कुप्रथा। तो इस कुप्रथा को आप फिर से या तो अंडरलाइन कर दीजिए ब्लू पेन से अगर लिखते हैं तो, और या फिर आप ब्लैक पेन से भी इसे लिख सकते हैं। आगे इसमें लिखेंगे कि इस कुप्रथा का प्रचलन मध्यकाल में हुआ, जब विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन हुआ। भारतीय समाज में अशिक्षित और अशक्त लोगों ने अपनी कन्या का बालपन में ही विवाह करना उचित समझा। दहेज प्रथा के कारण भी बाल विवाह का प्रचलन हुआ। उस समय कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। बालक बालिका पूर्णतया नासमझ रहने से अपने विवाह संस्कार का विरोध भी नहीं कर पाते, और यह बाल विवाह में अधिक दहेज भी नहीं देना पड़ता। इसी कारण यह कुप्रथा निम्न मध्यम वर्ग में विशेष रूप से प्रचलित हुई। राजस्थान प्रदेश में कुछ जातियों और कुछ क्षेत्रों में बाल विवाह कुप्रथा का प्रचलन अब भी जारी है, अब भी व्यापक स्तर पर देखा जाता है। तो ये हमने क्या किया, ये जो बाल विवाह एक कुप्रथा है ये वर्तमान में इसको हमने वर्तमान के साथ इसे जोड़ दिया कि भाई ऐसी शुरुआत कब से हुई थी और वर्तमान में इसका क्या प्रचलन है या नहीं है। अब अपन लिखेंगे कि बाल विवाह एक अभिशाप है, मतलब एक ये बुरी बात है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो आपको देखो लिखना है कि विवाह संस्कार में कन्यादान पवित्र मांगलिक कार्य माना जाता है। इस अवसर पर कन्या के माता पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार कन्या को कुछ उपहार भी देते हैं। ये प्रथा बाद में दहेज के रूप में विकृत हुई। फलस्वरूप लोग कन्या को भार मानने लगे और बालपन में ही उनका विवाह करवा करके अपने कर्तव्य से मुक्त होने लगे। परंतु इस गलत परंपरा से समाज में अनेक समस्याओं का जन्म हुआ। बचपन में ही विवाह हो जाने से कई कन्याएं बाल विधवा हो जाती हैं और नारकीय जीवन बिताती हैं। बाल विवाह से कम उम्र में ही संतानोत्पत्ति होने लगती है। जनसंख्या की असीमित वृद्धि और निम्न वर्ग के जीवन स्तर में लगातार गिरावट एक कारण यह भी है।
इन सब बुराइयों को देखते हुए बाल विवाह हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। तो अब यहाँ पे है ना, बाल विवाह से जितने नुकसान है वो सारे के सारे आपको इसमें बता देने हैं, इसलिए तो ये एक अभिशाप है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये अभिशाप नहीं होता। तो अपन ने जो हेडिंग डाली है ना कि बाल विवाह एक अभिशाप है, तो अभिशाप क्यों है उसके कारण बताने हैं कि इससे ये सारे नुकसान होते हैं, ये सारी मुसीबतें पैदा होती है, तो इसलिए इसे एक अभिशाप कहेंगे। अब अपन जब ये एक अभिशाप है तो इस अभिशाप से बाहर कैसे निकलें, इसका निवारण कैसे करें, तो निवारण के उपाय भी आपको बताने हैं। तो चौथा पॉइंट आपको लिखना है कि समस्या के निवारणार्थ उपाय। अब जब निबंध देखो लिखा जाता है ना, निबंध का मतलब होता है सुगठित, मतलब क्रम से आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो पहले अपन ने इसे शुरुआत कब से हुई, उसके बाद में वर्तमान में इसकी क्या वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, उसके बाद में ये एक अभिशाप है, और अब ये जब एक अभिशाप है तो इस अभिशाप को अपन मिटाएंगे कैसे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बाल विवाह की बुराइयों को देख करके समय समय पर समाज सुधारकों ने जन जागरण के उपाय किए, इसे मिटाने का प्रयास किया, लोगों को जागरूक किया। भारत सरकार ने इस संबंध में कठोर कानून बनाया और लड़कियों का 18 वर्ष से कम उम्र और लड़कों का 21 वर्ष से कम आयु में विवाह करना कानूनन निषिद्ध कर दिया। तो अब देखिए ये कानूनन अपराध हो गया है। अगर इस प्रकार का विवाह होता है तो वो कानून की दृष्टि से गलत है और उसमें जो सजा का प्रावधान है वो सजा भी मिलती है। फिर भी बाल विवाह निरंतर हो रहे हैं। अकेले राजस्थान के गाँवों में वैशाख मास में जो अक्षय तृतीया आती है, उस अक्षय तृतीया पर हजारों बाल विवाह होते हैं, क्योंकि इसे अबूझ सावा मान करके इस पर जो वो विवाह कर दिए जाते हैं। इस समस्या का निवारण जन जागरण से ही संभव है। अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, हमें भी इसका आम जनता को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि हम निवारण के उपाय पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको ये सारी बातें बतानी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अब विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है, एक कानून बना दिया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो इससे भी अब बाल विवाह पर रोक लग सकती है। बाल विवाह रोकने के लिए सरकार द्वारा और भी कठोर उपाय किए जा रहे हैं। इस संबंध में सरकारी प्रयास या कानूनी व्यवस्था ही पर्याप्त नहीं है, अपितु स्वयंसेवी संगठनों और समाज सुधारकों को इस दिशा में भरसक प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं, आप इसमें और भी अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ लगता है कि हमें ये भी इसमें किया जाना चाहिए तो आप उसे जोड़ सकते हैं इसमें। और अंत में जो अपना रहेगा वो उपसंहार रहेगा। तो उपसंहार लिखने के साथ आपका निबंध कंप्लीट होता है। और उपसंहार में जो है ना, हमेशा ऐसा एक मतलब इस तरीके से कि भी ऐसा किया जाना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिससे वर वधू का भविष्य अंधकार में बन जाता है। इससे समाज में कई विकृतियाँ आ जाती हैं, कभी कभी यौनाचार भी हो जाता है। अतः इस कुप्रथा का निवारण अपेक्षित है, मतलब इसका निवारण किया जाना चाहिए। ठीक है ना, अपेक्षित है मतलब एक आशावादी दृष्टिकोण आपको यहाँ पे रखना है, और तभी समाज को इस अभिशाप से मुक्त कराया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको एक निबंध लिखना है। और ये जो हमने निबंध लिखा है कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आगे अपन नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में और भी इसी टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट निबंध मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा, और आपके जो बाकी जो टॉपिक हैं उस पर भी अपन यहाँ पे मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो और कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, थैंक यू।